और फिर कामदेव ने अनेकों प्रकार के माया जाल फैलाना प्रारंभ किया, परंतु अपनी किसी भी कला का मुनि पर कोई भी प्रभाव ना पड़ता देखकर पापी कामदेव के मन में उनके श्राप का भय पैदा हो गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके रक्षक हों, भला उसकी मर्यादा को क्या कोई भंग कर सकता है? हार मान चुके कामदेव ने अपने सहायकों सहित बहुत डरकर दीनता से नारद मुनि के चरण पकड़ लिए। कामदेव की करतूत जानने के बाद भी नारद जी को क्रोध नहीं आया। उन्होंने शांत भाव से कामदेव को क्षमा कर दिया और कामदेव नारद मुनि के चरणों में सिर झुकाकर अपने सहायकों के साथ वापस लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर सभा में बैठे सभी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके श्री हरि को शीश नवाया। इधर शिव जी के पास पहुंचे नारद जी को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। नारद जी ने कामदेव की सारी करनी शिव जी को सुनाई। महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी, हे मुनि, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने उन्हें यह हित की शिक्षा दी थी, पर नारद जी को यह अच्छी ना लगी। हे पार्वती, अब एक बढ़िया तमाशा सुनो। मेरे वचन नारद जी के मन को भाए नहीं और वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। और गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते गाते क्षीर सागर पहुंच गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप भगवान नारायण रहते हैं। उन्हें देखते ही भगवान उठकर उनसे बड़े आनंद से मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिन बाद यहाँ आने की कृपा की। यद्यपि शिव जी ने पहले ही उन्हें मना किया था, फिर भी नारद जी ने कामदेव का रचा सारा षड्यंत्र भगवान को सुना दिया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन है जिसे वह मोहित ना कर दे। और फिर भगवान कोमल वाणी में बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके बारे में क्या कहना। हे मुनि, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य में निपुण, धर्म में तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि वाले हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? यह सुनकर नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन की आंखों से देखा कि नारद के मन में अभिमान के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है और उन्होंने विचार किया कि मैं उस वृक्ष को तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना ही मेरा प्रण है, जिसके लिए मैं अवश्य ही कोई ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तभी नारद जी ने भगवान के चरणों में अपना सिर नवाया और वहां से चल पड़े। तब उनके हृदय में अभिमान और बढ़ गया था। तभी लक्ष्मीपति ने अपनी एक माया रची और यह हरि माया ने रास्ते में 400 कोस का एक नगर बसा दिया। उस नगर में तरह तरह की रचनाएं भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। नगर में ऐसे सुंदर नर नारी थे जैसे बहुत से कामदेव और रति ने मनुष्य शरीर धारण कर लिया हो। उस नगर का राजा शिलानिधि था, जिसके नगर में असंख्य घोड़े, हाथी और सेना की टुकड़ियां थीं।
वैभव विलास में वह इंद्र के समान था। रूप, तेज और बल में कुशल था। उसे विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसका रूप देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया थी, जिसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, जिसके कारण वहां बहुत सारे राजा आए हुए थे।